हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर चैनल नॉलेज इज पावर। तो अभी हम आज क्लास 10 का जो एक्सरसाइज 10.1 के ऊपर थोड़ा बात करेंगे और उसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, राइट। तो जो चैप्टर है वो है सर्कल। तो ये सर्कल के ऊपर चैप्टर है। तो इसका जो 10.1 में एक्सरसाइज से पहले जो जो चीज है पहले उसको हम समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक सर्कल बनाएंगे, दिस इज सर्कल। तो ये सर्कल है और ये आपका उसका सर्कल का सरकमफेरेंस है, राइट। और ये उसका सेंटर पॉइंट है। तो अभी अगर एक लाइन यहां पे हम ड्रॉ करते हैं, इसका नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है। ये लाइन आपका इस सर्कल के साथ कोई इंटरसेक्शन नहीं किया है, इसको टच भी नहीं किया, तो इसके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। बट अगर लाइन को हम और दो तरह से कर सकते हैं। एक लाइन को हम यहां से ड्रॉ करते हैं, सपोज यहां से, ये सेंटर को तो टच नहीं किया बट साइड से गुजरा। तो इस तरह से जो लाइन है, सपोज इसको हमने नाम दिया P और Q। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस लाइन को हम बोलेंगे सेकेंड। ओके, दिस इज कॉल्ड सेकेंड, ये सेकेंड। अभी और एक चीज है जो हम कर सकते हैं। एक तो इंटरसेक्टिंग, दो पॉइंट में इंटरसेक्ट किया इसने, लाइक इसको हम बोल सकते हैं पॉइंट ए और पॉइंट बी में इंटरसेक्ट किया। और एक चीज में केस हो सकता है कि एक लाइन हम खींचेंगे, ये जस्ट इसको एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा और निकल जाएगा। सपोज इसको भी हमने P और P1 और Q1 नाम दिया, और इस पॉइंट में वो इसको ए डैश या बी भी नाम दे सकते हैं। चलिए बी पॉइंट में इसने इसको टच किया, राइट। बी पॉइंट में इसने इसको टच किया या इंटरसेक्ट किया। तो ये जो है इसको हम क्या बोलेंगे, जब सिंगल पॉइंट में इसका सरकमफेरेंस को टच करते हुए एक लाइन जाएगा तो इसको हम बोलेंगे टेंजेंट। ओके, ऊपर लिखा है दिस इज कॉल्ड टेंजेंट, इसको हम टेंजेंट बोलेंगे, ठीक है। तो थ्योरम के हिसाब से कोई अगर टेंजेंट लाइन है और उसके उस एक पॉइंट में इसको वो टच कर रहा है, एक पॉइंट में सरकमफेरेंस को वो टच कर रहा है, तो उस पॉइंट को अगर हम यहां से, कहां से, हम सर्कल के सेंटर से अगर हम लाइन खींचते हैं उस टेंजेंट के जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है, तो ये जो एंगल बनेगा दिस विल बी ए 90 डिग्री एज पर द थ्योरम। जो आपका इसमें है वो 90 डिग्री में इस टेंजेंट को टच करेगा। ओके, अगर हम सर्कल को ड्रॉ करते हैं, कितने टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, हम एक सर्कल में कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। एक सर्कल जो है बहुत सारे डॉट को, बहुत सारे पॉइंट्स को लेके बनता है, राइट। बहुत सारे पॉइंट डॉट्स को लेके बनता है। तो जितने डॉट्स है उतने टेंजेंट बन सकता है, यानी कि हर डॉट एक टेंजेंट का इंटरसेक्टिंग पॉइंट बन सकता है। दैट मींस यहां पे हम इंफिनिटिव टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, हर पॉइंट में हम टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। हर पॉइंट में हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका दो पॉइंट में हो गया, ये आपका नीचे से एक पॉइंट में जाएगा, राइट। सेम वे आप सेकेंड जो है वो भी इंफिनिटिव सेकेंड्स हो सकता है, जितने पॉइंट्स है उतने ही सेकेंड्स हो सकता है, राइट। तो इस हिसाब से एक सर्कल का जो एक लाइन के साथ इंटरसेक्शन होता है, दो चीज है, एक है उसको सेकेंड और एक है उसका टेंजेंट। और टेंजेंट के ऊपर जो लाइन फॉल करेगा सेंटर से, ओके, क्या बोलेंगे उसको, रेडियस। ओके, ये जो रेडियस है, ये जो रेडियस है जो आपका टेंजेंट के इंटरसेक्टिंग पॉइंट के ऊपर फॉल करेगा, वो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। बस इतना ही इस चैप्टर में आपका सीखने का है। और सो नाउ लेट्स गो टू द एक्सरसाइज। कितना, 10.1 का एक्सरसाइज को हम सॉल्व करते हैं एक एक, ठीक है। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो अभी हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन सर्कल हैव, अभी मैंने आपको बताया एक सर्कल के, छोटा सा बना रहा हूं अभी,
बहुत सारे इंफिनिटिव टेंजेंट्स हो सकते हैं। कितने भी टेंजेंट्स हो सकते हैं, जितने पॉइंट्स है उतने ही टेंजेंट्स हो सकते हैं, राइट। तो पहला जो है आपका कितने टेंजेंट हो सकते हैं, दैट इज इंफिनिटिव। ओके, इंफिनिटिव टेंजेंट्स हो सकते हैं, राइट। तो अभी हम 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 2 नंबर क्वेश्चन में क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या पूछा है, टेंजेंट, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट्स इन हाउ मेनी पॉइंट्स। एक सर्कल है, ये टेंजेंट है, तो टेंजेंट आपको पहले ही बताया वो एक ही पॉइंट में टच करता है, तो आंसर विल बी द 1। ओके, 1 पॉइंट में टच करेगा। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। एक लाइन अगर एक सर्कल पर 2 पॉइंट में टच कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम सेकेंड। ओके, इसको बोलेंगे सेकेंड। तो द थर्ड क्वेश्चन क्या है, ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल पॉइंट्स, पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। कोई भी सर्कल का एक ही साथ कितने पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं। अगर एक ये टेंजेंट है, उसके कितने पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं, तो उसका और दूसरा एक हो सकता है, राइट। इस टेंजेंट का एक दूसरा टेंजेंट हो सकता है जो उसके पैरेलल ही हो, यानी कि 2। ओके, तो आंसर विल बी 2। तो अभी फोर्थ क्वेश्चन क्या है, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। यानी कि इस पॉइंट को जो सर्कल के साथ वो टच कर रहा है, ये जो कॉमन पॉइंट है दोनों का टचिंग पॉइंट, इसको क्या बोलेंगे, इट विल बी कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, राइट। तो ये आपका 2 नंबर क्वेश्चन है। ओके, अब हम 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 3 नंबर क्या है, ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट P ऑफ ए सर्कल। एक टेंजेंट है, एक सर्कल है, ये आपका सर्कल है, ठीक है। एक टेंजेंट यहां हम ड्रॉ करेंगे, जैसे इस पॉइंट से टेंजेंट चल रहा है, ठीक है, इस पॉइंट से एक टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे। तो ये जो पॉइंट टच कर रहा है, दिस इज कॉल्ड P पॉइंट। ओके, ये सर्कल है, दिस इज ए P पॉइंट। ओके, तो PQ, ये Q पॉइंट है, ये Q है, राइट। तो यहां पे क्या है कि जो सर्कल का रेडियस है, ये जो सर्कल का रेडियस है, दिस इज 5 सेंटीमीटर। कितना है, 5 सेंटीमीटर। नाउ मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर O एट द पॉइंट Q। OQ इज 12 सेंटीमीटर। ये तो 90 डिग्री है। OQ इज कितना है, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। अभी हमें फाइंड आउट करना है कि PQ क्या है, ठीक है। अभी हमें फाइंड आउट करना है PQ क्या है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो बाय पुटिंग द पाइथागोरस थ्योरम, दिस इज ए, ये आप पेपर में ड्रॉ करेंगे और फिर लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, बाय पाइथागोरस थ्योरम we know that क्या है, ये O ले लेंगे इसको, ठीक है। तो OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, राइट। तो यहां पे OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। तो अभी OQ का वैल्यू क्या है, OQ का वैल्यू है 12 का स्क्वायर। अभी OP का वैल्यू आपका 5 का स्क्वायर प्लस PQ का वैल्यू हमें निकालना है। तो अभी हम इस तरफ PQ को ला सकते हैं, ठीक है। PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर। एक तरह से कर सकते हैं, PQ इधर रख के 5 को इधर लाएंगे, तो 12 स्क्वायर से उसको माइनस करना पड़ेगा, यहाँ प्लस है तो माइनस, तो इसको उल्टा करके भी आप लिख सकते हैं। ये आपको पहले से ही पता है, क्लास 7 8 में ही ये पढ़ाया गया था। इक्वेशन को अगर इधर उधर कर देते हैं, पलट देते हैं, तो भी इक्वेशन वही रहता है।
एलएचएस को आरएचएस में ले जाते हैं तो इक्वेशन में कोई बदलाव नहीं होता है जब आप उसको पूरी तरह से ले जाएंगे और आरएचएस को पूरी तरह से एलएचएस में ले आएंगे, राइट। तो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आपका ये 144, 12 का स्क्वायर इज 144 माइनस 5 का स्क्वायर 25। ओके, तो फाइनली यहां पे हम कर लेते हैं पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा 119, इतना ही होगा। अभी पी क्यू का वैल्यू क्या होगा, पी क्यू का वैल्यू इतना होगा कि ये स्क्वायर का, इसका स्क्वायर का वैल्यू इतना है तो ये उसका रूट बन जाएगा, राइट, ये उसका रूट बन जाएगा। तो पी क्यू इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 119। सो दिस इज द फाइनल आंसर। तो इस हिसाब से भाई पाइथागोरस थ्योरम को पुट करके हम इस वैल्यू को इस तरह से इक्वलाइज करेंगे और फाइनली जो रिजल्ट निकलेगा पी क्यू का वैल्यू इज रूट ओवर ऑफ 119, राइट। सेम वे अभी हम 4 नंबर क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, 4 नंबर क्वेश्चन है ड्रॉ ए सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू ए गिवन लाइन सच दैट one is tangent and the other is secant to the circle। तो एक लाइन, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, फिर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर इसके पैरेलल 2 लाइन ड्रॉ करेंगे जिसमें से एक सेकेंड होगा, ये पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लिए, और ये थोड़ा सा और स्ट्रेट करेंगे और ये आपका टेंजेंट होगा, राइट। ये आपका टेंजेंट लाइन और ये सेकेंड लाइन, और ये जो लाइन आपका दिया है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है, राइट। तो ये आपका सेंटर है, दिस इज कॉल्ड ओ कर सकते हैं इसका। तो इस हिसाब से 4 नंबर क्वेश्चन ये, तो इस हिसाब से इसको आप ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है 10.2 या आगे का हम सॉल्व करेंगे। टिल देन गुड बाय, स्टे ट्यून, और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।